नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ फॉर हेडलाइंस। आज हम बात करेंगे परिवारवाद पे। खास करके 4 उपचुनाव बिहार में होने हैं और इसको लेकर सभी पार्टियों ने टिकट बांटा है, जिसमें अधिकांश दलों ने अपने पुत्रों को और अपने सहयोगियों को, संबंधियों को टिकट बांटा है। मेरे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए है आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी। एजाज जी, 3 सीट पे आप लोग लड़ रहे हैं और उसमें परिवारवाद की झलक देखने को मिल रही है। हालांकि एनडीए में कुछ इसी तरह की झलक है। देखिए, जो लोग इस तरह का परसेप्शन खड़ा करते हैं, सबसे पहले तो उनको ये देखना चाहिए कि हम किसी पर उंगली उठा रहे हैं तो मेरे तरफ भी उंगली आ रहा है। जीतन राम मांझी जी अपनी बहू को, जो घरेलू महिला थी, उसको बाहर ला करके टिकट देने का काम किए हैं। क्या परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आता है? भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रशांत पांडे को टिकट दिया, क्या वो परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आता है? हमारे यहाँ जो टिकट मिला वो संघर्ष वाले लोग हैं और कहीं ना कहीं उनका पार्टी में योगदान है। पार्टी के लिए वो कार्यक्रमों में रहते हैं, पार्टी के हित में काम करते हैं। किसी के परिवार का सदस्य होना ये राजनीति में पैमाना नहीं होना चाहिए। पैमाना ये होना चाहिए कि उसका संघर्ष, उसका आंदोलन, उसका पार्टी के प्रति समर्पण और उसका पार्टी के विचारों के साथ क्या योगदान रहा। और वो योगदान में जो हमारे उम्मीदवार हुए हैं सब फिट बैठे हैं, इसीलिए हम लोगों ने टिकट दिया। मानवता तो ये भी कहता है कि जब चयन होता है तो अपने और पराये से ज़्यादा पराये को बेट दिया जाता है। आपके पार्टी में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि पार्टी के संघर्ष के दिनों में, जब आप सत्ता में नहीं थे, उस समय आपके यहाँ काफ़ी संख्या कम गया था कार्यकर्ताओं की, और उस समय गिने चुने कार्यकर्ताओं में से आप लोग थे। तो आप लोग जैसे कार्यकर्ताओं को तरजीह न देकर, जिनके यहाँ विरासत में राजनीति है, जो लगातार सांसद, विधायक, मंत्री अच्छे पोस्ट पर रह चुके, फिर उन्हीं के परिवार को बढ़ाने की क्या आवश्यकता पड़ती है? देखिए, इस तरह का कोई मामला नहीं है। सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि जो भी कार्यकर्ता संघर्ष के दिनों में रहे हैं, कार्यकर्ता कभी भी अलग नहीं हुए। हाँ, विधायक हमारे ज़रूर कम हो गए थे, लेकिन कार्यकर्ता, पार्टी का विचार हर घर तक था और हर लोगों का पसंद था। कहीं ना कहीं जो समीकरण राजनीतिक होता है, उस समीकरणों के कारण हमारे विधायक कम हुए थे, लेकिन हमारा विचार कभी कम नहीं हुआ, हमारा संघर्ष कभी कम नहीं हुआ, हमारा आंदोलन कभी कम नहीं हुआ, हमारे कार्यकर्ताओं का योगदान कभी कम नहीं हुआ। इसीलिए जब सत्ता में हम 17 महीने के लिए आए तो हमने कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दिया। उनके लिए हर स्तर पर जो पार्टी के द्वारा उनके मान सम्मान का ख्याल रखा जाना चाहिए वो करने का काम किया। और साथ ही साथ पार्टी के संगठन में राष्ट्रीय जनता दल पहली पार्टी है देश की जिसने आरक्षण की व्यवस्था की है, अति पिछड़ा समाज के लिए, दलित समाज के लिए। तो हमारा जो योगदान है उसको सब कार्यकर्ता महसूस करते हैं और कार्यकर्ताओं को भी इस बात का एहसास है कि लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी के रहते हुए कार्यकर्ताओं के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो सकता है। ये जो परसेप्शन लोग खड़ा करते हैं, दरअसल वही लोग खड़ा कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं के हितों को, समता पार्टी काल से जितने भी कार्यकर्ता उनके थे, कहीं नज़र आ रहे हैं क्या? सारे ब्यूरोक्रेट्स को नेताओं पर कहीं ना कहीं थोपने का काम किया जा रहा है और ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों का किस तरह से इस सरकार में सम्मान घटा है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की भी वही स्थिति है। उनके यहाँ लगातार एक श्रृंखला है परिवारवाद का, और वो अलनी दूसरी चलनी को, जिसमें अपने 72 छेद हैं। इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, शीर्षस्थ नेतृत्व से लेकर के बिहार में नेतृत्व, आप लोग भी तो भाई हम लोग कोई परिवारवाद नहीं करते। लागू तो होता है। हम लोग कोई परिवारवाद नहीं करते हैं। संघर्ष और आंदोलन से जो कार्यकर्ता किसी परिवार के सदस्य वो भले हैं, लेकिन हमेशा कहा जाता है लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य कंटिन्यू एक ही परिवार से चल रहे हैं। अरे, परिवार नहीं है, ये विचार है और विचार को आप किसी तरह से कमज़ोर नहीं कर सकते हैं। और विचार को कमज़ोर करने का जो राजनीतिक षड्यंत्र लगातार चलते रहा, जब इन लोगों को लगा कि हम सीधे मुकाबले में नहीं जीत सकते हैं, तो इन लोगों ने कहीं ना कहीं एजेंसियों का भी इस्तेमाल किया और एजेंसियों के माध्यम से पूरे परिवार के सदस्यों को कहीं ना कहीं इस तरह के मामलों में लोगों को जो विचार है और विचारों को रोकने का काम किया है। लेकिन विचार रुकने वाला नहीं, विचार बढ़ रहा है
और लगातार बढ़ रहा है। आप लोग संघर्ष के दिनों के नेता हैं, साथी हैं, आप लोग संतुष्ट हैं पूरी तरह से? भाई हमको मान सम्मान पार्टी जब की ओर मन से है, मान सम्मान पार्टी की ओर कब से तक इंतजार करिए? भाई पार्टी की कब ओर से तक मान इंतजार सम्मान करिए मिल रहा है, पार्टी एजाज की ओर जी से मान विधायक सम्मान मिल बनेंगे, रहा है। विधान पार्षद बनेंगे। मैं पार्टी का चेहरा हूँ। पार्टी ने मुझको जब चेहरा बनाया है तो मेरे सम्मान और मेरे समाज का सम्मान स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और पार्टी के स्तर से जो हमारे संघर्ष है, जो हमारे योगदान है, उसको भी नेतृत्व देख रहा है। समय आने दीजिए, सब कुछ आपको स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। किसी कार्यकर्ता के साथ यहाँ भेदभाव नहीं होता है, किसी नेता के साथ भेदभाव नहीं होता है। समय, परिस्थिति, राजनीति में सब कुछ कराता है। चलिए, कैसा लगा चर्चा? सचमुच परिवारवाद को राजनीति में आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए? इस पे आप जरूर कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।